दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अर्धचालक। दरअसल दोस्तों जो अर्धचालक होता है सेमीकंडक्टर, इसके पूर्व हमने वीडियो में बनाया भी है और यहाँ पर हम लोग जानेंगे अर्धचालक और अर्धचालक के प्रकार। दरअसल अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, पी प्रकार अर्धचालक और एन प्रकार, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अर्धचालक है क्या? वे ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता सुचालक एवं कुचालक के मध्य होती है उसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा, वे ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता सुचालक एवं कुचालक के मध्य होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। राइट। अब इसका एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, जैसे जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, सिलिकॉन है, एंटीमनी है। दोस्तों ये सब प्रकृति में ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक होते हैं। ये इनका जो गुण होता है दोस्तों, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, इनका जो गुण होता है वो चालक एवं कुचालक यानी सुचालक एवं कुचालक के मध्य होता है। यानी आप दोनों कह सकते हैं, इनमें गुण उपस्थित होता है किसमें? अर्धचालक सेमीकंडक्टर में। राइट। और दोस्तों जो सुचालक पदार्थ होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। राइट। अर्धचालकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पी प्रकार अर्धचालक और एन प्रकार अर्धचालक। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। दोस्तों ये पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, एक एक करके जरा हम लोग जानते हैं। ऐसे आप लोग जरा समझ लीजिए, ये पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है। दोस्तों एक चीज ध्यान में रखना, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है, पी टाइप जो दोस्तों सेमीकंडक्टर होता है, पी मीन्स होता है पॉजिटिव। पी मीन्स क्या होता है? पॉजिटिव। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, पी मीन्स होता है दोस्तों पॉजिटिव, और एन मीन्स क्या होता है? नेगेटिव। अब ये चीज हम लोग समझना है, पी मीन्स पॉजिटिव, एन मीन्स नेगेटिव। इस चीज को जरा हम लोग समझेंगे कैसे। दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज ये भी आप समझ सकते, पी मीन्स पहले होता है, एन मीन्स बाद में होता है। अच्छा, एक बोरान परिवार का तत्व होता है। बोरान परिवार में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? जैसे बैगन, आलू, गोभी, इन, थाली। ये याद करने का ट्रिक है। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और इसमें क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और लेड। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, काला सिरका जर्मनी की श्रीनगर की पाव भाजी, यानी कि काला सिरका जर्मनी की और श्रीनगर की पाव भाजी। यहाँ श्रीनगर या सियन, सॉरी दोस्तों यहाँ गलत हो गया, श्रीनगर की पाव भाजी। राइट। यहाँ पे काला सिरका जर्मनी की, श्रीनगर की यसियन, पीबी यानी लेड। राइट। पाव भाजी। और इसके बाद दोस्तों आता नान पराठा ऑस्ट्रिया की, नान पराठा ऑस्ट्रिया की, सदाबाद की बिरयानी। अब इसका मतलब जरा आप लोग समझिए, ये बोरान परिवार का तत्व है, बैगन, आलू, गोभी, थाली। ये कार्बन परिवार का तत्व है, काला सिरका जर्मनी की, श्रीनगर की पाव भाजी। और ये नाइट्रोजन, नान पराठा ऑस्ट्रिया, सदाबाद की बिरयानी। दरअसल दोस्तों इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग पहले एक क्रिस्टल लेंगे, शुद्ध अवस्था का क्रिस्टल होगा जैसे सिलिकॉन का। एक बार हम लोग यहाँ पर बोरान परिवार का तत्व रखेंगे, फिर हम लोग नाइट्रोजन परिवार का तत्व रखेंगे। राइट। इसके बाद जो इसकी सुचालकता प्राप्त होगी उसी को हम लोग पी प्रकार अर्धचालक या फिर एन प्रकार अर्धचालक कहेंगे। चलिए एक एक दोस्तों करके हम लोग जरा इसके बारे में समझते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पी प्रकार अर्धचालक यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर। दोस्तों ये पी प्रकार अर्धचालक यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर है क्या? अभी हमने आपको बताया पी मीन्स होता है पॉजिटिव। जब सिलिकॉन के क्रिस्टल में, हमने क्या कहा दोस्तों, जब सिलिकॉन के क्रिस्टल में कार्बन परिवार के तत्व, जब सिलिकॉन के क्रिस्टल में कार्बन परिवार के तत्व जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम इत्यादि की अशुद्धि उपस्थित होती है तो उसे पी प्रकार अर्धचालक कहते हैं। इस चीज को जरा आप ध्यान दीजिए। अगर दोस्तों आपके पास किसका सिलिकॉन का क्रिस्टल हो और उसमें बोरान परिवार के जैसे तत्व होते हैं, यहाँ पे हमने कार्बन लिखा है,
यहाँ पे दोस्तों आप लिखिए बोरान परिवार, राइट। बोरान परिवार के तत्व जैसे एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, इनकी अशुद्धि उपस्थित होती है तो उसे पी प्रकार अर्धचालक कहा जाता है, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया, ये आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा इस समय प्योर फॉर्म में सिलिकॉन का क्या है, क्रिस्टल है। और इनमें हमने क्या किया, बोरान परिवार के तत्व जैसे एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। अब यहाँ बोरान नहीं रखेंगे, केवल जो ज़्यादातर सुचालक होते हैं उन्हीं को, बोरान है, गैलियम है, इंडियम है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इन्हें जब इनमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, बैठाते हैं, यानी कि इनमें से कोई भी एलिमेंट जब सिलिकॉन के क्रिस्टल में जब बैठाएंगे तो होता क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक यहाँ पर से सिलिकॉन हटा, सिलिकॉन का एटम हटा, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इंडियम की अशुद्धि बैठा दिया। ये देखिए, जब इंडियम बैठा देंगे तो सिलिकॉन की वैलेंसी दोस्तों कितनी होती है, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4, यानी सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि चारों तरफ साझेदारी में दूसरे सिलिकॉन परमाणु के दिया होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों तरफ बॉन्ड बनाए हैं। बट जब सिलिकॉन अपना चारों इलेक्ट्रॉन लेके हट जाता है तो यहाँ पर जब इंडियम बैठता है, यानी आयन इंडियम बैठता है, तो दोस्तों इंडियम वर्ग 13A यानी 13, यानी आप कह सकते 3A, उपवर्ग 3A का तत्व है। और इसके इंडियम के दोस्तों बाहरी कक्षाओं में जैसे बोरान है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, इनके बाहरी कक्षाओं में दरअसल 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो इनकी वैलेंसी 3 हुई। अब ये साझेदारी में 3 ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन को दिया साझे में, 1 इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन को, 1 इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन को साझे में दिया। बाकी 1 इलेक्ट्रॉन दोस्तों क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी एक होल क्रिएट हो गया। इससे आप जब आप कह सकते हैं जब होल क्रिएट हो गया तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन क्या है ही नहीं, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव मान सकते हैं कि नहीं, राइट। तो दोस्तों इसे आप क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, राइट। तो इसे आप पॉजिटिव मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहाँ पर होल क्रिएट हो गया। तो इसी प्रकार हम लोग कहते हैं जब सिलिकॉन के क्रिस्टल में इंडियम की अशुद्धि उपस्थित होती है, इंडियम में से आप एल्यूमिनियम भी रख सकते हैं, गैलियम, इंडियम, थैलियम, संगथिन, इंडियम की अशुद्धि होती है, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, पी प्रकार अर्धचालक कहते हैं, राइट। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इससे इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि भी कहते हैं, सही बात, इन्हें इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि भी कहा जाता है। बट इन्हें इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इंडियम होते हैं, इंडियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहले से था और वो इलेक्ट्रॉन इस समय है नहीं। इसका कारण क्या है भाई, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट चुके हैं, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, साझेदारी में दिए गए थे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि भी कहते हैं, राइट। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं एन प्रकार अर्धचालक, एन मीन्स नेगेटिव भी होता है। अब इसे आप बहुत सिंपल वे में समझ पाएंगे, एन टाइप अर्धचालक यानी एन सेमीकंडक्टर है क्या। दोस्तों कहते हैं जब सिलिकॉन के क्रिस्टल में नाइट्रोजन परिवार के तत्व, नाइट्रोजन परिवार में तत्व जैसे कौन कौन से आते हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, अर्थात आर्सेनिक की अशुद्धि उपस्थित होती है, तब उसे एन प्रकार अर्धचालक कहते हैं। यानी दोस्तों ये हमारे पास आप देख पा रहे हैं सिलिकॉन का क्या है, क्रिस्टल है। जब इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में, राइट, जब इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में आर्सेनिक की अशुद्धि उपस्थित होती है, किसकी दोस्तों, आर्सेनिक की अशुद्धि उपस्थित होती है, तब जो इसकी कंडक्टिविटी मेंटेन होती है, कंडक्टिविटी उष्मा की सुचालकता प्राप्त होती है, उसे हम लोग एन प्रकार अर्धचालक कहते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझाना भूल गए। अब इस प्रकार का अगर गुण प्राप्त होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, यहाँ आएगा, जहाँ होल क्रिएट है भाई, यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पॉजिटिव माना जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ, यानी कि जहाँ पर होल दोस्त क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन दौड़कर वहीं पर जाते हैं, फिर यहाँ से दूसरे स्थानों पर इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि में इलेक्ट्रॉनों का अभिगमन तेज हो जाता है। अब अगर जब सिलिकॉन के क्रिस्टल में आर्सेनिक की अशुद्धि होगी तो आप जानते हैं सारा आर्सेनिक 5th A ग्रुप में होता है, इनकी बाहरी कक्षाओं 5 इलेक्ट्रॉन, यानी इनकी वैलेंसी 5। आप देख पा रहे हैं आर्सेनिक अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन तो साझे में दिया, किसे, सिलिकॉन को, बाकी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, आप देख पा रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेष बचे हुए हैं। तो दोस्तों अब इस सिलिकॉन के अंदर
आर्सेनिक के एक अधिक इलेक्ट्रॉन के कारण जो कंडक्टिविटी प्राप्त होगी उसे हम लोग n प्रकार अर्धचालक कहेंगे। राइट, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दोस्तों यहाँ से अभिगमन करेगा, यहाँ फिर यहाँ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का अभिगमन होना शुरू हो जाता है और इसे इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। तो आप समझ पाएँ भाई, आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन तो इधर सिलिकॉन को साझन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन जो अधिक है, ये इलेक्ट्रॉन दोस्तों क्या है, पूरे सिलिकॉन के क्रिस्टल में क्या करेंगे, अभिगमन करते रहेंगे। राइट, तो इस प्रकार के कंडक्टिविटी, इस प्रकार के गुण को हम लोग क्या कहते हैं, n प्रकार अर्धचालक यानी n टाइप सेमी कंडक्टर। राइट।